क्या इस देश में संत का यही स्थान होता है? समाज को इसका विरोध करना चाहिए। हमारे देश के मॉडलिस्ट उसका मजाक उड़ाते हैं, क्या लगता है? वही, और उसको खलनायक बताते हैं। टॉप 10 लिस्ट बताते हैं 10 संतों की नाम। यथार्थ है और उसमें लगता क्या है, इस देश में जो बहुत अच्छे काम करने वाले संत हैं, आसाराम जी बापू का बेटा है। तो सीधी सी बात बता दी आपने। 10 संतों में एक भी संत के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो पाया नहीं तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो यहाँ हो रहा है, उसके मूल में क्या कारण, क्या हमारे धर्म में किसी प्रकार की कमी है? तो स्वयं जानते हैं कि धर्म महान है, तो स्वयं मानते हैं संस्कृति महान है, फिर भी इसके अंदर प्रवेश करने का मतलब क्या? तो यही मतलब है कि यहाँ शासन करना चाहिए। शासन वो करना चाहते हैं, तो शासन कब कर पाएंगे? जब कर पाएंगे जो भारतीय संस्कृति के स्तंभ संतों को बोला जाता है। संतों को समाज के बीच में आज ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है, आप देख लीजिए फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से ही देख लीजिए, संस्कारों के माध्यम से अगर जो भी ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं कि समाज में गलत काम करने वाले तो संत हैं, पादरी नहीं है, पॉप नहीं है, मात्र हिंदू धर्म के संत हैं। अभी स्वामी जी कहता हूँ, मेरा कहना है इस देश में जो बहुत अच्छे काम करने वाले संत हैं उसका कहीं जिक्र नहीं आता, और इस प्रकार के जो है जानबूझ करके, आपने एक बात बताई फिल्म में कि अपने प्रायोजित यानी कि एक स्पॉन्सर्ड इस प्रकार की फिल्में बनाई जाती है, सीरियल बनाए जाते हैं जिसमें किसी व्यक्ति को चिन्हित करते हैं धार्मिक चिन्हों से और उसको खलनायक बताते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं। मंत्र उच्चारण करने यद्यपि इतनी वैसे सावधानी से देखते लेकिन इतने अशुद्ध और इतने हास्यास्पद मंत्रों का उच्चारण करवाते जिससे कि हमारी संस्कृति न तो युवा हमारे देश के मॉडलिस्ट उसका मजाक उड़ाते हैं, क्या लगता है? वही मैं बताता हूँ कि इस प्रकार के करते हैं, और इसका स्वाभाविक है कि इस प्रकार के दृश्य दिखाने से छोटे छोटे बच्चों पर, युवा पर उसका प्रभाव तो पड़ेगा। ये लोग भारतीय संस्कृति संतों को ही टारगेट करते हैं। टॉप 10 लिस्ट बताते हैं 10 संतों की नाम। 10 संतों में एक भी संत के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो पाया ठोस। कहीं ना कहीं उस 10 लोगों के नाम को लेकर भारतीय संस्कृति के संतों पर प्रहार करने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको? नहीं, वो यथार्थ है और उसमें लगता क्या है, वो स्पष्ट है कि हमारी जो संस्कृति रही है सदियों से, वो संतों से जुड़ी रही है। संत आसाराम जी बापू का बेटा है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि उन्होंने धर्मांतर रोकने का प्रयास किया था, इसलिए उनको टारगेट बनाया गया। क्या इस देश में संत का यही स्थान होता है कि 0 FIR के तहत बेल तक नहीं दी जा रही है इनको? ये तो स्पष्ट दिखाई देता है एक तरह का विरोधाभास न्याय व्यवस्था में, कि जैसे कि नवाब लोग पहले करते थे ना, नवाब लोग, तो जो हमने हुक्म दे दिया उसका पालन हो। यहाँ पर स्वामी जी आप दिल्ली में हैं, कई प्रबुद्ध लोगों से आप मिलते हैं, एक अहम सवाल, इस देश में एक आतंकवादी को इच्छा अनुसार बिरयानी खिलाई जा सकती है। जिस संत आसाराम जी बापू ने आयुर्वेदिक का समाज में 50 साल से प्रचार किया, आज उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट तक नहीं दिया जा रहा है। 80 वर्षीय संत है, अंग्रेजी दवा के नाम पे इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। तो सीधी सी बात बता दी आपने, पक्षपातपूर्ण सारा व्यवहार है, और इसमें जब तक ये समाज में ये बात समाप्त नहीं होगी तब तक ये सब चीज चलता रहेगा। समाज को क्या करना चाहिए इस समय? समाज को इसका विरोध करना चाहिए। कोई भी व्यवस्था हो वो समाज के लिए होती है, न कि समाज के ऊपर होती है। प्रजातंत्र का एक मूल सिद्धांत है कि प्रजा के द्वारा प्रजा के लिए शासन। तो उसमें कोई भी व्यवस्था अगर समाज के ऊपर है, समाज के मत का सम्मान नहीं करती, समाज की भावनाओं की कदर नहीं करती, तो मैं समझता हूँ ऐसी व्यवस्था को समाज को आगे आकर के उसको जवाब देना चाहिए। देखो एक बात बता दी कि योजना पूर्वक षड्यंत्र जब होता है तो वो कुछ भी करे वो सब जायज़ माना जाता है उनकी दृष्टि से, लेकिन एक भी चीज़ इसके अंदर सत्य नहीं है।